हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। मेरा नाम विक्की सिंह और एसएफपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइड है, ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने का मतलब आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, तो आपका बहुत समय बचने वाला है। अगर आपका टारगेट इस बार AFMC है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जाने के बाद आप सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनते, आप इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं वहाँ पर एक ऑफिसर बनते हैं और उसके साथ साथ आप एक डॉक्टर होते हैं। तो यदि आप इस तरीके से देश की सेवा करना चाहते हैं, खैर अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो भी आप देश की सेवा ही करेंगे, लेकिन आपका सपना अगर आर्म्ड फोर्सेस में जाने का है, एक डॉक्टर बनने का सपना भी है लेकिन साथ साथ एक सैनिक बनने का सपना भी है, तो AFMC आपका ये सपना पूरा करेगी। तो पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। देखिए, सब इसका सफ़र कैसे शुरू होता है, यहाँ पर मैं इंटरव्यू की बात करने वाला हूँ, पैट एग्जाम की बात करने वाला हूँ, जो आपका टॉफल एग्जाम या टॉयलर एग्जाम जैसे बोलते हैं उसकी बात करने वाला हूँ, मेडिकल की बात करने वाला हूँ, PWD बच्चे यहाँ जा सकते हैं नहीं जा सकते इसके लिए बात करने वाला हूँ, कट ऑफ क्या होने वाली है इसके लिए बात करने वाला हूँ, सब कुछ बात करने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ने नहीं वाला। तो एक कंप्लीट गाइड है, तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। खैर एंड में आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको नीट का फॉर्म भरना है, यह है जी फर्स्ट स्टेप। आपको नीट का फॉर्म भरना है। आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होना आपका जरूरी है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर कंबाइंडली आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब अगर 100 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट है जो कि है, तो 300 नंबर में से आपके 150 होने चाहिए। अगर इतने हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर AFMC। ठीक है, नेक्स्ट क्या कट ऑफ गया था भाई लास्ट ईयर की AFMC को चूज कर सको, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 666 था। मतलब मिनिमम बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए दो अलग अलग होते हैं, तो 666 था, और लड़कियों के लिए ये कट ऑफ 670 के ऊपर चला गया था। इस बार की बात करो तो 650 से नीचे का कट ऑफ आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं AFMC के लिए आपको बोल रहा हूँ कि सेफ स्कोर 650 के ऊपर ही जाएं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। इससे नीचे AFMC को आप मतलब मुश्किल है जाना। उसके बाद नीट रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग होती है, मतलब जब आप कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो, ऑनलाइन प्रोसेस है काउंसलिंग का, उसके लिए मैं पूरा गाइड करूंगा आपको इस चैनल पे। बाकी आप चाहें तो एज ए मेंबर भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पर आपके एक तो नॉर्मल काउंसलिंग वहां होती है ऑल इंडिया के लिए, मतलब कि भारत ऑल इंडिया के कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15% कोटा के लिए। लेकिन अगर AFMC में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ काउंसलिंग फॉर्म में एक ऑप्शन आता है अलग से, क्या आप AFMC की काउंसलिंग में भी जाना चाहते हैं, तो आप वहां पर क्लिक करेंगे, जिसकी वजह से आपको 500 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। वैसे तो काउंसलिंग की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है, लेकिन AFMC क्लिक करने की वजह से आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो खैर वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। साथ में सिक्योरिटी अमाउंट वही रहता है जो कि जमा होगा 10,000 रुपये। दूसरा, PWD के लिए रजिस्ट्रेशन 500 होता है, और AFMC का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी 500 होगा, उसमें कंसेशन नहीं, तो टोटल 1000 रुपीज़, और सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 की जगह 5,000 होता है। तो यह हो गया आपका 6,000 रुपये टोटल। ठीक है, चलो अब अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है, अगर उस काउंसलिंग में सिलेक्ट करने के बाद आप AFMC को सिलेक्ट करते हैं और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो आपके पास काउंसलिंग का रिजल्ट पहुंच जाता है, आपके मेल एड्रेस पे पहुंच जाता है, आपके फ़ोन पे भी शायद मैसेज आ जाए, या तो आप एक काम कर सकते हो, उसी वेबसाइट पर वापस जब रिजल्ट आ जाता है जाकर चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला, और AFMC की साइट पर भी शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो। ठीक, अब AFMC की साइट पर आप जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम होगा, साथ में डेट होगी कि किस डेट को आपको जाना है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है लिस्ट, उसको जरूर कैरी करना। ध्यान से सुने, नीट का एडमिट कार्ड लेकर जाना, नीट का रिजल्ट लेकर जाना, क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, अलग अलग है तो अलग अलग, एक है तो एक, है ना, 12th का भी पासिंग सर्टिफिकेट और साथ में आपका रिजल्ट, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC, माइग्रेशन, आधार कार्ड जरूर लेकर जाना, नहीं तो पासपोर्ट है तो वो ले जा सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना, कार्ड कोई कास्ट या कैटेगरी है पर्टिकुलर, SC ST EWS OBC NCL साथ लेके जाना। और अगर 12th के तुरंत बाद एडमिशन हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिन तैयारी की थी बीच में तो गैप सर्टिफिकेट बना लेना। अपने आसपास किसी भी कोर्ट तहसील चले जाना और किसी भी नोटरी वाले जो वकील वहाँ बैठे होंगे आप बोलना मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, आराम से बना देंगे। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनवा लेना, और उसमें सिर्फ यही मेंशन होता है मेरा नाम ये, एड्रेस ये, मैंने नीट का एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम पास हुआ, मैं एडमिशन ले रहा हूँ, और 12th पास करने और एडमिशन लेने के बीच में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बस वो लिखकर स्टैम्प पेपर पर आपको दे दिया जाएगा। दूसरा, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, मतलब आप इंडियन हो ये बात साबित करने के लिए कोई ना कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, तो आप वोटर आईडी ले जाना, ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपके पास NCC या स्पोर्ट्स कोटा था
वो ज़रूर लेकर जाना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको वहाँ मिलने वाला है। तो ये बात हो गई। जब आप एमसीसी पर पहुँचेंगे, सॉरी एएफएमसी पहुँचेंगे अपने गिवन डेट पर, तो अपने साथ अपने पेरेंट्स को या किसी गार्जियन को ज़रूर कैरी कर लेना, ये ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ में लेकर जाना, ठीक है। तो वहाँ पर बेटा आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके अंदर यूरिन लिया जाएगा, बीपी लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा, ईसीजी लिया जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका टॉयफल एग्ज़ाम होगा या टॉयलर एग्ज़ाम होगा, जो भी आप कह लें। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसका, मतलब नॉर्मल आपका इंग्लिश टेस्ट होता है, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मीडियम लेवल इंग्लिश टेस्ट वहाँ पर होता है ना। वही आपका पेपर सामने होता है, टिक मार्क करने होते हैं, तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, आपने मेहनत थोड़ी बहुत की थी पहले कभी 10th लेवल तक, तो आप आराम से यहाँ पर पास हो सकते हैं। नहीं तो दुनिया भर की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे जो आपको गाइड कर देंगे। नहीं तो हमारे एसवीपी इंस्टीट्यूट पे भी आपको इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश टेस्ट पास करने के लिए जितने भी ग्रामर है इंपॉर्टेंट, वो सारा हमने कवर किया हुआ है। दूसरा, उसके बाद आपका पैट एग्ज़ाम होगा, पैट PAT एग्जाम, जिसके अंदर आपका साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट होगा, ये समझ लीजिए। तो पैट का यही हुआ। साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट का कुछ मतलब नहीं है भाई, नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके बारे में, कि आपके बारे में कुछ पूछा जाएगा कि आप इस चीज़ को लेके क्या सोचते हो, या आपका क्या ओपिनियन है, या आप इस बात से एग्री करते हो नहीं करते कि ये पॉलिसी आ गई है, ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ये एक्शन ऐसे हुआ, तो आपके क्या सुझाव हैं इसके लिए। तो ये तो आप बहुत बहुत आराम से पास कर लोगे अगर आप नॉर्मल हो यहाँ से, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। 3 तरह के ओपिनियन होते हैं कि भाई एग्री हूँ, या स्ट्रांगली एग्री हूँ, या नहीं हूँ, ठीक है। 2-3 तरह के बस ये ऑप्शंस होते हैं। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जी इंटरव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि भाई टॉयफल एग्जाम 80 मार्क्स का अलग इसमें पास होना है, पैट एग्जाम में अलग पास होना है। उसके बाद इंटरव्यू में भाई कुछ भी हो सकता है, 2 मिनट के अंदर भी खत्म हो सकता है, और मैक्सिमम 30 मिनट भी चल सकता है। अगर वहाँ पर बच्चे कम हैं तो चल सकता है, पर शुरुआत में मान के चलो यार 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। क्या पूछेंगे, आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप उन्हें बोलेंगे प्रिपेयर करके जाना, आपकी हॉबी पूछेंगे, जीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में, ऐसा ही होता है। अब एएफएमसी के अंदर कोई स्पेशल इंटरव्यू नहीं होगा। आप भी मान लीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं, तो सामने से अगर आपने किसी की हॉबी पूछी और उसने बताई स्पोर्ट्स में ही बताई क्रिकेट, तो आप उससे क्रिकेट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने लगेंगे। मतलब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाएंगे ना, कोई क्वेश्चन बैंक लेके तो बैठा नहीं होता इंटरव्यूअर। तो बस इसी तरह से होता है। इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं वो ऑफिसर्स ही होते हैं, है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस के, और मैक्सिमम 6 लोगों का वो बेंच होता है। तो हाँ भाई, थोड़ी सी घबराहट तो आपको जरूर होगी उन्हें देख के, लेकिन इतना डरने की जरूरत है नहीं। अच्छा, बीच बीच में बच्चों को लंच, ब्रेकफास्ट ही क्या है बोलोगे भाई, लंच ही बोलो, लंच दे देते हैं, है ना। अब लंच में क्या है, बच्चों को थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह मिल जाता है, पेटी वगैरह या फ्रूटी या सैंडविच वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा, आंखों की जांच होगी। मतलब अगर चश्मा है चल जाएगा, -3, मतलब 3 से भी ज़्यादा नंबर हो गया आपका, तब जाके कहीं मेडिकली अनफिट हो गए आप। पर चश्मा है, 3 नंबर तक भी है, चल जाएगा माइनस में, ठीक है। आई टेस्ट होगा, फिर आपका ENT टेस्ट होगा, मतलब नोज चेक करेंगे, आपका थ्रोट चेक करेंगे, आपका ईयर चेक करेंगे, भाई कान के पर्दे वर्दे सही हैं, फटे वटे तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चेक करेंगे। उसके बाद भाई आपका होगा अल्ट्रासाउंड पेट का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या चेक करेंगे भाई, वही आपकी किडनी चेक करेंगे, लीवर चेक करेंगे, ब्लैडर चेक करेंगे, किडनी में स्टोन तो नहीं है, ये सब चेक करेंगे। तो पहले ही करवा लेना एएफएमसी जाने से पहले, है ना। कोशिश करना कि ये सब ना हो, क्लीन ही हो। फिर आपका क्या होगा भाई, जनरल मेडिसिन टेस्ट होगा, उसके अंदर आपका वेट ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, बीपी ब्लड फिर से ले ही चुके होंगे तो वो रिपोर्ट होगी, तो हाइट ले लेंगे, वेट ले लेंगे। BMI ठीक है तो रिजेक्ट हो गए नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा हो गए, बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरवेट हो, तब जाके कहीं आपको मना करेंगे, ठीक है भाई। बस उसके बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में दिया जाएगा, मेडिकली फिट हो या अनफिट हो, और उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। फिर एक ऑनलाइन लिस्ट निकलती है सिलेक्शन की एफएमसी पे भी, तो वहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो या तो हो सकता है आप सिलेक्टेड होंगे तो सिलेक्टेड हो जाएंगे, आप जाएं, डॉक्यूमेंट जमा कराएं, जर्नी शुरू। और या वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि भाई कुछ बच्चे वेटिंग में डाल दिए जाएंगे कि वो वेट करें, हो सकता है कि इन बच्चों को चांस मिल जाए। तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि कई सिलेक्टेड बच्चे जाकर एडमिशन नहीं लेते, उनका दिमाग चेंज हो जाता है कि आर्म फोर्स में नहीं जाना, कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी कट ऑफ में है तो हो सकता है अपनी स्टेट में एक अच्छा कॉलेज ले लिया, दिमाग बदल गया, किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई आर्म फोर्सेस में आगे जाकर ये हो सकता है, वो जो भी इनका दिमाग है हो सकता है छोड़ दे, तो होता है ऐसा। तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे आगे चले जाते हैं और उनका इस मौका मिल जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर टोटल 150 MBBS सीट्स होती हैं।
फीस की बात करें तो 7,260 रुपये है सालाना, और एक 7 साल का बॉन्ड यहाँ पर आपको सर्विस बॉन्ड निभाना है, मतलब 7 साल आपको सर्विस देनी जरूरी है आर्म फोर्सेस में। तो क्या ही दिक्कत है यार, 30,000 प्रति महीना आपको मिलता है, ठीक है। तो बस, और बॉयज़ की जो कट ऑफ थी 666 गई थी और गर्ल्स की कट ऑफ 680 चली गई थी। तो याद रखें कि इस बार 650 से नीचे तो कट ऑफ जाने का मतलब ही नहीं है। अगर यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।